गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी भारत की जलवायु वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें ग्रीष्म ऋतु हो गई, अगली है वर्षा ऋतु, जिसका समय है मध्य जून से मध्य सितंबर। इसमें हमें सबसे पहले वायुदाब वायुदाब देखना है कि वायुदाब के कैसा देखने को मिलता है। इस समय सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होने के कारण सूर्य यहाँ पे पाया जाता है। कर्क रेखा पर होने के कारण कम वायुदाब का केंद्र और भी कम होने लगता है। भारत के उत्तर पश्चिम में पेशावर में अत्यधिक कम वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। कम वायुदाब, अत्यधिक कम। अगला है इसमें वायुदाब के बाद तापमान। मानसूनी वर्षा के प्रारंभ होने से तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। जुलाई के महीने में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगस्त सितंबर के महीने में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है इस मरुस्थलीय भाग में। अगला है वर्षा। जून के महीने में जलीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब तथा भारत के यहाँ पे उच्च वायुदाब जलीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि भारत के आंतरिक भाग में यहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसलिए हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगती है। तो हवाएं जलीय क्षेत्र से चलने के कारण वर्षा ऋतु में इन मानसूनी पवनों के द्वारा कुल वर्षा का 74% जल हमें प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा होने के कारण इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में पहली वर्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पहली वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग किस टाइम? 10 से 20 मई के लगभग हमें पहली वर्षा देखने को मिलती है। तथा भारत की मुख्य भूमि पर पहली वर्षा तिरुवनंतपुरम, केरल या मालाबार तट 1 से 5 जून के मध्य होती है। तो ये पूछा जाता है कि भारत में पहली वर्षा कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि पहली वर्षा तिरुवनंतपुरम, राज्य पूछे तो तिरुवनंतपुरम या फिर केरल या मालाबार के तट पर होती है। इसके पश्चात कोलकाता व मुंबई 10 से 15 जून। इसके पश्चात राजस्थान का पूर्वी भाग, पंजाब हरियाणा 20 से 30 जून। सबसे अंत में राजस्थान के पश्चिम भाग में लगभग 15 जुलाई तक मानसूनी वर्षा पहुंचती है। सबसे लास्ट में राजस्थान में पहुंचती है। 15 जुलाई तक वर्षा प्रारंभ होती है। इस आधार पर दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मानसून को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है अरब सागर का मानसून, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून पहले हम पढ़ेंगे अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून को मुख्य रूप से हम 3 शाखा में विभाजित करते हैं। अरब सागरीय मानसून की पहली शाखा है प्रथम शाखा। ये रही प्रथम शाखा अरब सागर की। यह शाखा जून के आरंभ में पश्चिम घाट में स्थित केरल राज्य से प्रारंभ होती है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। यह शाखा केरल राज्य से होती हुई तमिलनाडु राज्य तक जाती है। केरल राज्य से होती हुई तमिलनाडु राज्य तक जाती है, अर्थात पश्चिमी घाट को पार करके पूर्वी घाट की तरफ जाती है। जैसे जैसे मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे इसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग तो अतिवृष्टि क्षेत्र होता है, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग अनावृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
केरल राज्य में यह शाखा 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है, जबकि तमिलनाडु में 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा कर पाती है। अब है इसकी दूसरी शाखा, द्वितीयक शाखा। यह शाखा सह्याद्री पहाड़ियों को महाराष्ट्र, मुंबई को पार करके नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटियों के मध्य विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत से होती हुई छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। छोटा नागपुर के पठार अर्थात झारखंड राज्य में मात्र ये 20 से 30 सेंटीमीटर तक ही वर्षा कर पाती है। यह शाखा बंगाल की खाड़ी की द्वितीय शाखा बंगाल की खाड़ी की मानसून की द्वितीय शाखा में मिल जाती है। इसकी द्वितीय शाखा रही बंगाल की खाड़ी में, और ये इसकी दूसरी शाखा रही दोनों आपस में छोटा नागपुर के पठार के पास आकर मिल जाती है। अब है तृतीयक शाखा, अरब सागरीय मानसून की तृतीयक शाखा। यह शाखा गुजरात राज्य से होते हुए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों तक होकर जाती है। अरावली पर्वतमाला इस शाखा के मार्ग में समानांतर होने के कारण अवरोधक का कार्य नहीं करती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहता है। आगे चलकर हिमालय पर्वत अवरोधक का कार्य, यहाँ पे हिमालय पर्वत है जो अवरोधक का कार्य करता है, इसलिए शिवालिक श्रेणी में स्थित धर्मशाला जिला, ये धर्मशाला जिला है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इस शाखा के द्वारा अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला है अपना सेकंड, बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, जिसको दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। दो मुख्य शाखा है इसकी। पहली शाखा है प्रथम शाखा, पहली शाखा पढ़ेंगे हम इसकी। यह शाखा बंगाल की खाड़ी को पार करके पूर्वोत्तर राज्य तक जाती है, पूर्वोत्तर राज्य तक जाती है। पहाड़ी होने के कारण अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, बूम आदि पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय राज्य में खासी की पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी मानसिंगराम, चेरापूंजी मानसिंगराम, चेरापूंजी मानसिंगराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। लगभग कितनी वर्षा प्राप्त करता है? लगभग 1300 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। जैसे जैसे यह शाखा आगे बढ़ती जाती है इसमें आर्द्रता की कमी होती जाती है। असम राज्य में इस शाखा के द्वारा 100 से 150 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। अगली है द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा बंगाल की खाड़ी की द्वितीय शाखा, अरब सागरीय मानसून की द्वितीय शाखा दोनों आपस में छोटा नागपुर के पठार के पास मिलती हैं। दोनों संयुक्त रूप से भारत के मैदानी भाग को पार करके राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों तक जाती हैं। इस शाखा के मार्ग में अरावली पर्वतमाला अवरोधक का कार्य करती है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह शाखा तथा अरब सागरीय मानसून की तृतीय शाखा संयुक्त रूप से आगे बढ़कर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में वर्षा करती हैं।